सुप्रभात विद्यार्थी मित्र। विवेकानंद हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 अभ्यास 1 न्याय परिचय। तो आज हम न्याय परिचय पढ़ने वाले हैं। तो न्याय ये संस्कृत में कहाँ किस तरह से उपयोग होता है वो आज हम देखने वाले हैं। वैसे तो सभी भाषाओं में किसी न किसी सचोट बात को रजू करने के लिए कोई ना कोई माध्यम तो होता ही है और ज़्यादातर हम उसे कहावत के रूप में ही पाते हैं। तो यहाँ पर संस्कृत में भी जो प्रभावकारी वाक्य हैं उस हकीकत को रजू करने के लिए यहाँ उस वाक्य को जब रजू करना होता है तब उसे हम न्याय के रूप में रजू करते हैं। जैसे कि नीर क्षीर विवेक न्याय ऐसा कहे तो उसका अर्थ क्या होता है। नीर क्षीर विवेक न्याय हम सब जानते हैं कि हंस नीर यानी कि पानी और क्षीर यानी कि दूध। तो हंस पानी और दूध को अपनी विवेक बुद्धि से अलग करता है। उसी तरह सत्पुरुष विद्वान भी अच्छा क्या है बुरा क्या है वो भी अपनी सद्बुद्धि से उसका भेद वो पता करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे 10 न्याय की स्पष्टीकरण किए हैं। तो उसमें से सबसे पहला न्याय है अग्नि शिखा न्याय। तो अग्नि की शिखा अर्थात ज्वाला। तो अग्नि शिखा का अवलोकन करते हुए इस न्याय की परिकल्पना की गई है। अग्नि की ज्वाला सदा ऊपर की ओर गमन करती है। हम सब जानते हैं कि जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो उसकी ज्वाला कभी नीचे की ओर गमन करती नहीं है, हमेशा वो ऊपर की ओर ही गमन करती है। किसी काष्ठखंड में अग्नि के प्रज्वलित होने पर उसके आकाश की ओर ऊपर किया जाए या भूमि की ओर नीचे किया जाए तो भी काष्ठस्थ में रही अग्नि शिखा की गति ऊपर की ओर ही होती है। हम सब जानते हैं कि जब लकड़ी या काष्ठ यानी कि लकड़ी हम प्रज्वलित करते हैं तब उसमें से उत्पन्न हुई अग्नि की ज्वाला हमेशा ऊपर की ओर ही होती है। उसी तरह अग्नि शिखा का सहज स्वभाव, अब यहाँ हमें जब ऊपर की ओर वो ज्वाला जाती है तब हमें ऐसा लगता है कि अग्नि का जो स्वभाव है वो हमेशा ऊपर की ओर ही गमन करने का है, उसकी गति कभी नीचे की ओर नहीं होती। तो अग्नि शिखा की भांति मानव को भी अपना स्वभाव स्थिर बनाना चाहिए, यथा परोपकार का स्वभाव, यानी कि अग्नि का स्वभाव जैसे ऊपर की ओर उठना है उसी तरह मनुष्य को भी अपना स्वभाव परोपकारी बनाना चाहिए। यदि मानव परोपकार को अपना स्वभाव बनाए तो उसकी गति सदा सर्वदा परोपकार की ओर ही रहेगी। अगर एक बार हम उस रास्ते पर चलते हैं तो सदा हमारी जो गति है परोपकार की वो हमेशा उसी रास्ते पर ही चलती रहेगी, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल, समय या साधन की अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, वह निरंतर परोपकार करता ही रहेगा। यहाँ पर अग्नि ने जो अपना स्वभाव बना लिया है, अग्नि की ज्वाला ने जो अपना स्वभाव बना लिया है हमेशा ऊपर की ओर गति करना, उसी तरह मनुष्य भी जो अपना स्वभाव परोपकारी बना ले और कैसा भी समय हो, अपना समय प्रतिकूल हो या अप्रतिकूल, अनुकूलता हो या न हो, लेकिन जो अपना स्वभाव बना लेता है वह निरंतर उस परोपकार के रास्ते पर ही चलता है। इसी भांति यदि छात्र अपना स्वभाव ज्ञानार्जन करने का बना ले, ज्ञानार्जन यानी कि ज्ञान बांटने का स्वभाव, इसी भांति यदि छात्र अपना स्वभाव ज्ञानार्जन करने का बना ले तो उसकी गति सदा सर्वदा ज्ञानार्जन की ओर ही बनी रहेगी। हम कभी कभी ऐसे छात्र देखते हैं कि
उनका स्वभाव हमेशा ज्ञानार्जन बांटने में ही लगे रहते हैं। तो घर की परिस्थितियों के अनुकूल या प्रतिकूल, तो ऐसे भी छात्र होते हैं कि उनका जो स्वभाव ज्ञानार्जन प्राप्त करने का हो या ज्ञानार्जन बांटने का, यानी कि ज्ञान बांटने का हो। किसी भी परिस्थिति में जो अगर छात्र मन में ठान ले कि मुझे किसी भी परिस्थिति में अच्छे से पढ़ना है, तो वो जो समय है वो प्रतिकूल हो या ना हो, लेकिन वो पढ़कर ही रहता है। तो अच्छे से पढ़कर वो अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। तो इसी तरह यहाँ पर घर की परिस्थितियों के अनुकूल या प्रतिकूल होने पर, समय की अनुकूलता होने या न होने पर भी विद्यालय जाने के स्थान पर परिवार के कार्यों में, यहाँ पे छात्र की बहुत सारी बातें बताई हुई हैं कि उससे ज्ञान प्राप्त करना हो या किसी विद्यालय में जाना हो या अपने परिवार का में कोई काम करना हो या काम में प्रवृत्त रहना हो, फिर भी वो विद्यार्थी का स्वभाव जो हो ज्ञान प्राप्त करने का बन गया है, तो उस विद्यार्थी की गति सदा सर्वदा ज्ञान की ओर ही रहेगी। तो उस विद्यार्थी जो एक बार मन में ठान ले है कि मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो वो पहुंच कर ही रहता है। आशा यह है कि मानव को एक स्वभाव बनाना चाहिए, लेकिन हमें मन में एक लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए, अपना स्वभाव वैसा बनाना चाहिए एवं अग्निशिखा की भांति सतत उस स्वभाव का दृढ़ता से निर्वहन भी करना चाहिए। स्वभाव तो हम बना ले अच्छे से अपना, लेकिन एक दिन 2 दिन के लिए नहीं, उसे दृढ़ता से उस रास्ते पर हमें चलना होता है। तो इस प्रकार इस न्याय से यह बोध होता है कि प्रत्येक मानव को अपने उत्तम स्वभाव को सदा सर्वदा बनाए रखना चाहिए। तो इस प्रकार इस न्याय से हमें ये बोध प्राप्त होता है कि मनुष्य को अपना स्वभाव किसी भी परिस्थितियों में अच्छा बनाए रखना पड़ता है, तथा निरंतर प्रयत्नशील भी रहना चाहिए और वो कार्य करने में भी हमेशा जुटे रहना चाहिए, यानी कि प्रयत्न करते ही रहना चाहिए, चाहे हमें सफलता मिले या ना मिले। हमने कई बार देखा है चींटी को कि वो एक बार चढ़ती है ऊपर, गिर जाती है, फिर से चढ़ती है और गिर जाती है। कई बार गिरने पर भी वो आखिर में वो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। तो उसी तरह हमें निरंतर विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए एवं अग्निशिखा की भांति अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी भी बनाना चाहिए, यानी कि अपने जीवन को हमेशा के लिए ऊपर की ओर ले जाना चाहिए, अच्छा जीवन प्राप्त करना चाहिए, अच्छा लक्ष्य भी प्राप्त करना चाहिए। तो इस अग्निशिखा न्याय यानी कि अग्नि की ज्वाला के भांति मनुष्य को भी अपना जीवन ज्वाला की तरह ऊपर ही और अच्छे लक्ष्य तरफ बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमने अग्निशिखा न्याय देखा। अब आगे का न्याय हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक अस्तु।